नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल के साथ आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पर। फ़िलहाल जो है जमशेदपुर में इस तरीके का हालत देखने को मिल रहा है कि पोस्ट ऑफिस हो या बैंक, बीते कुछ समय पहले भी जो है स्ट्राइक की तैयारी की गई थी निजीकरण के खिलाफ सरकार के, लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई सुनवाई ना होने पर फिर से जो है अब बंद कर दी गई है 2 दिन का, और 2 दिन का स्ट्राइक रखा गया है। आज जो है आपका 28 है और कल 29 दोनों तारीख को बैंक और पोस्ट ऑफिस बंद रहेंगे। ये सूचना के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि आप लोग भी अगर कोई काम करना है तो 2 दिन राहत से बैठिए, क्योंकि अब जो है 2 दिन बैंक और पोस्ट ऑफिस स्ट्राइक है। तो पूरी मामला जो है यहाँ पर जानेंगे। बताइएगा कि आप लोगों का स्ट्राइक में जो मांग है ये क्या रख रहे हैं आप लोग सरकार के? देखिए, हम लोग यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले केंद्रीय हमारा श्रमिक संगठन के आह्वान पर, फेडरेशन के आह्वान पर हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक में है। हमारा जो मुख्य मांग है, एक एनपीएस सिस्टम जो 2004 से लागू किया गया है, नई पेंशन सिस्टम इतना गलत नीति है। अभी जो रिटायर कर रहे हैं सर, आपको हम बता दें कि 713 रुपया रिटायर करने के बाद वेतन मिला, जबकि सरकार एक वृद्धा को वृद्धावस्था पेंशन मिनिमम 1000 देती है। तो हमारा पैसा कटता है 10% बेसिक पे और डीए का, और सरकार उतना देती है। जो हम रिटायर करते हैं 60% हम लोग को रिटायर कर देता है, 40% के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वही होता है। तो अभी जो रिटायर किए हैं करीबन 7 जन रिटायर किए हैं, 1200 मैक्सिमम 1213 रुपया, और मिनिमम अभी जो रिटायर हुआ है 713 रुपया, इतना मिला है। तो आगे अगर कोई 40 साल तक भी नौकरी करे, 40 साल भी करे, तो 10,000 से ऊपर उनको नहीं मिलने वाला है। तो 40 साल का वैल्यूएशन, 40 साल बाद 10,000 का वैल्यूएशन डॉक्टर अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री भी थे वो बता रहे हैं कि 40 साल बाद 5,000 का वैल्यूएशन 153 रुपया होगा। तो मान लीजिए 153 मतलब 300 रुपया होगा, 10,000 मिलेगा। तो हम 40 साल बाद 300 रुपया लेके क्या करेंगे वर्तमान वैल्यूएशन में? तो हम लोग मांग करते हैं कि एनपीएस रद्द करते हुए ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। जैसा कि देखिए, एक एमएलए जो विधायक देश सेवा के नाम पर हम लोग चयन करते हैं, वो एमएलए को पेंशन मिलता है, ओल्ड पेंशन ले रहा है, फिर वो एमपी बन जाता है, एमएलए का भी लेता है और एमपी का भी मिलता है, फिर राज्यसभा का सांसद भी बनता है। तो तीन उसको पेंशन मिलता है, ओल्ड पेंशन सिस्टम तीन मिलता है, तीन पेंशन मिलता है। ये दुख की बात है जो हमारा पेंशन रोक के रखा है, न्यू पेंशन लागू किया है। अगर वो लोग भी नया पेंशन सिस्टम लागू कर देगा तो हम लोग का दुख की बात नहीं कही है। वही लोग निर्माता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसमें गए हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन, देखिए प्राइवेटाइजेशन सब सरकारी उपक्रम, जितना सरकारी उपक्रम है, सेल, भेल, फिर बीएसएनएल और हमारा पोस्ट ऑफिस को निजीकरण करने जा रहा है, इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। फिर हमारा जो वैकेंट पोस्ट है, सभी वैकेंट पोस्ट का अविलंब भरने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा यहाँ अनुकंपा पर बहाली होता था पहले 100%, मर गया तो उसके जो आश्रित है उनको मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिलता है। अभी सरकार सिस्टम कर दिया कि 5% मिलेगा। तो ऐसा ताक देखते देखते किसी का 20 साल बाद, किसी का 25 साल बाद अभी मिल रहा है। तो 5% में कितना होगा? हम लोग चाहते हैं कि 100% बहाली हो। फिर जितना ग्रामीण अंचल में ग्रामीण डाक सेवक काम कर रहे हैं उनको भी नियमित करना चाहिए। यहाँ डेली वेजेज में लेबर कुछ काम करता है, डेली वेजेज 100-200 रुपया दिया जाता है पर दिन। अभी वर्तमान महंगाई के दौर में 200 रुपया में वो कहाँ से चलेगा? तो हम लोग का मांग है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनको भी नियमित किया जाए। तो ये सब सारा मांग लेके सबसे मुख्य मांग जो है मेरा एनपीएस नया पेंशन सिस्टम, इसको किसी भी हाल में रद्द करने जब तक नहीं करता है हम लोग आंदोलन में रहेंगे। देखिए, दुख की बात है। एक बात यहाँ हमारा एक रिटायर किया निरोध बरन गोप, ये नया पेंशन सिस्टम से जो 713 रुपया मिला, वो बेचारा जब 713 रुपया में बोलता है कि हम परिवार संभाल नहीं पाएंगे, वो धीरल से होता था, पटका के धीरल अंचल से, वो गले में फंदा लगा के सुसाइड कर दिया। पहला जब पेंशन मिला उसी दिन वो सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा दुख की बात है। सरकार हम लोग के ऊपर इतना जो कठोर नियम पालन किया है 2004 से, इसको सरासर उठाते हुए रद्द करते हुए ओल्ड पेंशन सिस्टम कर दे तो और बोलने का कुछ। कितना पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है अभी? क्या बोले? कितना पद के लोग यहाँ मौजूद है अभी? देखिए, हम लोग पूरा सिंहभूम प्रमंडल होता है, 3 जिला लेके एक तो डिवीज़न है। हम लोग 100% अभी चल रहा है। खाली भारतीय मजदूर संघ का 2-4 जन है, वो लोग अंदर बैठे हैं, काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं। तो देखिए, कहीं पर बात होती है कि देश भर में युवा जो है बेरोजगार चल रही है, और कहीं पर सरकार की नीति निजीकरण के मामले में जो है
नियुक्ति नहीं की जा रही है और वेकेंट जगह रख के ऑफिस को खाली करके चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द लॉस दिखा के इसको निजीकरण में तब्दील कर दी जाए और नौकरी ना मिले ये तो दूसरी बात है। अब नौकरी करके जब आदमी खट के रिटायर होता है और बुढ़ापे में ये सोचता है कि जो समय मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, उस कंपनी को दिया है, और रिटायर होने के बाद लमसम कुछ गुजारा करने के लिए पैसे मिल जाएंगे, उस पर भी अगर माह के तौर पर 700 रुपया प्रति माह मिले तो आप ही सोचिए खाएंगे क्या और रहेंगे क्या उस